हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रहती है, यदि वो कॉलेज में जाते हैं तो वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं कि कैसे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कैसे आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो ये वीडियो डिटेल में होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो को दो कैटेगरी में देखने वाले हैं, मतलब इस टाइम मैनेजमेंट को। यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो यदि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए ही कवर करने वाले हैं कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। और यदि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा वीडियो के लिए, क्योंकि देखो इसका रीज़न मैंने इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने दोनों को अलग क्यों करा है। पहला रीज़न ये है कि देखो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो आप, तो ये ईयर वो ईयर होती है कि आपको सीखना होता है। इसमें जितना आप सीख सकते हो और जितना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो चीज़ आपको करना पड़ता है। आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, सीख सकते हो जितना आप सीख सकते हो, ठीक है। थर्ड या फोर्थ ईयर स्टूडेंट के जो स्टूडेंट होते हैं, ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं, वो थोड़े सीरियस होते हैं, क्योंकि उनको प्लेसमेंट देखना पड़ता है, अपना मतलब प्रोजेक्ट देखना पड़ता है, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, जॉब प्रिपरेशन करनी पड़ती है और अप्लाई करना पड़ता है। तो ये थोड़े सीरियस हो जाते हैं, तो इनके लिए थोड़ा क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसके लिए हम अलग वीडियो में देख रहे होंगे। तो यदि आप थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप वेट कर सकते हो एक दिन के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और शेयर भी कर सकते हो, जो भी आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मतलब कि फ्रेंड है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक एक चीज़ हम देखने वाले हैं डिटेल में कि कैसे आप क्लासेस को, जो लैब होती है आपको और सिलेबस होता है आपका, किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो तो देखो मैं एवरेज ये लेके चल रहा हूँ कि आपका मतलब जो कॉलेज का टाइम है आपका क्लासेस का, वो लगभग 9 AM से 5 PM तक रहता है सभी कॉलेज में, चाहे आपका IIT हो, NIT हो, या आपको गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। तो सभी कॉलेज में ये 9 AM से 5 PM तक आपका क्लासेस टाइम रहता है, ठीक है। इस क्लासेस टाइम में आपका एक लाइब्रेरी पीरियड रहता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी पीरियड मतलब एक से अधिक हो सकते हैं, मैं एक मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मतलब मोस्ट ऑफ ऐसा रहता है कि मतलब एक ही लाइब्रेरी पीरियड रहता है। ये जो लाइब्रेरी पीरियड होता है ये मतलब चेंजेबल होता है, चाहे आपका 9 से 10 हो या 10 से 11 हो या 11 से 12 हो, मतलब इसका मतलब इंटरवल किसी भी टाइम हो सकता है, मतलब पीरियड ये किसी टाइम हो सकता है। तो ये हमारा 1 आवर जो है हमारे पास, जो 1 आवर है हमारे पास, ये हमारे हाथ में, हम इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं। और जो 9 AM से 5 PM वो आपके कॉलेज के ऊपर है, ठीक है। आपको मतलब आप क्लासेस जा सकते हो और नहीं भी, वो आप पर डिपेंड करता है। बट मैं आपको एवरेज लेके चल रहा हूँ कि सभी मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सभी कॉलेज जाते हैं क्लासेस, क्योंकि उनको थोड़ा कंपलसरी रहता है। क्योंकि IIT या NIT की बात करें तो वहाँ 75 कंपलसरी रहती है अटेंडेंस, तो उनको वहाँ जाना पड़ता है क्लासेस, ठीक है। तो मैं एवरेज ये लेके चल रहा हूँ कि आपको मतलब 9 AM से 5 PM क्लास अटेंड करने वाले हो। और कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि मतलब सेमेस्टर एग्जाम के लिए उनके लिए अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए मैं 9 AM से 5 PM कॉलेज पर डिपेंड कर रहा हूँ कि मतलब आप क्लासेस जा सकते हो और नहीं भी, ठीक है। वो चीज़ आप पर है, आप ज्वाइन भी हो सकते हो क्लासेस में 9 AM से 5 PM तक और नहीं भी, ठीक है। तो जो इसमें जो एक पीरियड बचा है आपका लाइब्रेरी, वो आपके हाथ में, आप इसको यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, किस टाइप से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो हर सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की सेमेस्टर में बात कर रहा हूँ मैं, तो फिफ्थ या 5 या 6 आपका मतलब सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट रहता है आपका नॉन क्रेडिट, जिसे NC बोलते हैं, नॉन क्रेडिट, मतलब इसका कोई क्रेडिट नहीं रहता। यदि आपके मतलब 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो मोस्ट ऑफ चांस यही रहेगा कि आपका ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। यदि आपका कोई मतलब 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो मतलब एक सब्जेक्ट आपके पास नॉन क्रेडिट रहता है, ठीक है। तो मैं एवरेज यही लेके चल रहा हूँ कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि देखो एवरेज लेके चलना इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कौन से आपका सिलेबस फॉलो हो रहा है, ठीक है। चाहे आप EQ2 में पढ़ रहे हो या IIT में पढ़ रहे हो या NIT में पढ़ रहे हो, मैं नहीं जानता कि मतलब कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आपके ये 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि किस टाइप से आप टाइम को शेड्यूल कर सकते हो।
तो मोस्ट ऑफ मैंने वीडियो देखी है, और सबसे जो अच्छा टाइम रहता है सुबह मतलब उठने का, जागने का, तो वो जो टाइम है वो 5 रहता है, ठीक है। 5 AM से 6 AM तक आपको, मतलब 5 AM मतलब 5 बजे आपको जगना ही है, जगना, ठीक है। और इस बीच में आपको क्या करना है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, आपका वॉकिंग हो गया, इस टाइप से कुछ भी आपको करना है, हेल्थ के हिसाब से आप कर सकते हो। एक्सरसाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, हेल्थ आपको प्रायोरिटी पे सबसे ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो आपके शरीर आपका अच्छा है तो आप पूरा दिन अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको शरीर अच्छा रखना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉकिंग, आप तीनों चीज़ कर सकते हो, या इनमें से जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप कर सकते हो इस 1 आवर में। नेक्स्ट है आपका 6 AM से 8 AM, ठीक है। ये 2 आवर्स है आपके पास। 2 आवर्स का मतलब है आपके पास 2 घंटे हैं, और इस आवर में मैं उस सब्जेक्ट को देना चाहूँगा जो आपकी ब्रांच का कोर सब्जेक्ट है। कि ये आपने देखा होगा कि आपका मतलब जो सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, या जो भी आपकी ब्रांच है तो आपको पता रहता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और या जिस फील्ड में मुझे जाना है तो उस फील्ड से रिलेटेड जितना भी मतलब जो भी सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता रहता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं कि आप CS या IT के स्टूडेंट हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो DS इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या आप वेब डेवलपमेंट में जाने चाहते हो तो वेब हो गया आपका, ठीक है। जैसे आपका फ्रंट एंड बैक एंड मतलब HTML CSS वगैरह। तो इस मतलब आपको पता चल जाता है कि आपको किस फील्ड में जाना है या किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट पता चल जाता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसी 2 आवर्स में आपको वो सब्जेक्ट देखना है जो कि आपका कोर सब्जेक्ट है, जो कि आपको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, आगे जाके भी आपको पढ़ना है, या आगे जाके आपका यूटिलाइज होने वाला है या यूज होने वाला वो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपको देखना है, ठीक है। हर सेमेस्टर में 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो कोर होते हैं आपके या इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सब्जेक्ट को मतलब आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो उन सब्जेक्ट को, ज़्यादा टाइम अब इसलिए देना है कि आप आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें मैं मतलब लिख रहा हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कोर के सब्जेक्ट के हिसाब से, मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा आपके सेमेस्टर में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 AM से 9 AM। तो इसमें आप अपना ब्रेकफास्ट या अपना जो भी छोटा मोटा काम है आप कर सकते हो, या आप तैयार हो सकते हो कॉलेज के लिए, ठीक है। तो 1 आवर में आप मतलब जहाँ भी आपका छोटा मोटा काम है या अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, या कॉलेज के स्टूडेंट तो हो आप यदि, और हॉस्टल में भी रह रहे हो आप, तो टाइम यही रहता है मोस्ट ऑफ हॉस्टल का, जो भी ब्रेकफास्ट का टाइम जो होता है 8 AM से 9 AM तक। तो इसमें आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, या आप घर पर रह रहे हो, अप डाउन कर रहे हो घर से, तो इसमें भी आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 AM से लेकर 9 AM कैसे आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट आपका 9 AM से कॉलेज टाइम हो गया आपका 5 PM तक। तो इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें मतलब चेंज नहीं करना है इसको, क्योंकि देखो ये हम पर नहीं है, ये कॉलेज पर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि क्लासेस है 9 AM से 5 PM तक जो कि कंपलसरी है। तो इसमें हमने बताया था 1 आवर हमारे लिए फ्री रहता है लाइब्रेरी पीरियड, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना है जो कि थियोरटिकल हो, यदि आप मतलब ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसमें आप उसको आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, या हॉस्टल वापस मतलब कॉलेज से हॉस्टल आकर पढ़ सकते हो। कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सेमेस्टर में कि मतलब इसको आप थियोरटिकल पढ़ सकते हो, थियोरटिकल ही रहता है, और या आप मतलब इजी पढ़ सकते हो, मतलब इजी रहता है कि आसानी से आप पढ़ सको, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है अपनी ब्रांच के हिसाब से, ठीक है। जो भी आपकी ब्रांच है और ब्रांच में जो भी सेमेस्टर है, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके कोर के होते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है, उस सेमेस्टर में केवल। तो उस सिलेबस में आपको देखना है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो थियोरटिकल हो, जो आप 1 आवर में पढ़ सकते हो या लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ सकते हो, जो कंफर्टेबल हो आपके लिए, उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। ये तो हो गया हमारे पास, हमने 2 सब्जेक्ट देख लिए। एक हमने मॉर्निंग में ख़त्म कर लिया, कंप्लीट कर लिया एक सब्जेक्ट, और एक हमने लाइब्रेरी के पीरियड में कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
तो अब हमारे पास पता कितने सब्जेक्ट बचे, 4। 4 में एक हमारे पास नॉन क्रेडिट है, तो इसको हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि देखो ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, और इसको आप जैसे कोई सेमेस्टर एग्जाम है आपका या सीटी मतलब जो भी क्लास टेस्ट वगैरह, उससे आप 3 या 4 दिन पहले पढ़ोगे ना, इस सब्जेक्ट को आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपको पास करना पड़ता है इस सब्जेक्ट को। तो इस सब्जेक्ट को हम छोड़ रहे हैं, या इसके लिए हम अलग टाइम बना देंगे आपके लिए कि कब पढ़ना है। ठीक है, आप संडे को पढ़ सकते हो, या कोई ऐसा मतलब एक यदि आपने कोई क्लास मिस कर दी तब इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, इस टाइप से। हमारे पास अब 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, हमारे पास 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जैसे हम चलते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, और हमारा जो टाइम यूटिलाइज हो गया 9-5 PM तक हम बिजी थे। ठीक है, और 5 PM से लेकर आप 7 PM तक आपको सोना है, स्लीप करना है, क्योंकि देखो आप 5 AM से जग रहे हो, मतलब सुबह से जग रहे हो आप, मतलब जाग चुके हो 5 बजे से, तो आपको सोना भी है, 2 घंटे आप सो सकते हो 5 बजे से 7 PM तक। ठीक है, उसके बाद 7 PM से लेकर 8 PM तक कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैथमेटिकल से रिलेटेड हो या कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो ज़्यादा, तो उस सब्जेक्ट को इस इंटरवल में आप पढ़ सकते हो या इस पीरियड में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है लंच, उसके बाद आपका रहता है लंच। तो लंच में आपका मतलब 8 PM से आपका 9 PM तक आपका लंच हो गया। ठीक है, ये आपका हॉस्टल में इसी टाइम तक रहता है आपका, मतलब लंच बोल रहा हूँ, सॉरी, डिनर रहता है, तो इसी टाइम तक रहता है आपका 8 PM से 9 PM तक। और यदि आप घर पर हो तो इसी टाइम पर मोस्ट ऑफ सभी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा 9 PM से लेकर आप 11 PM तक, इस 2 घंटे में आप और 2 सब्जेक्ट को निपटा सकते हो 1-1 घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास देखो हमने अब तक 2 और 1 ये अभी निपटाया था 7 बजे से, और 2 हम पहले ऑलरेडी मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये यही था पूरा सिलेबस। 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, और एक था हमारा नॉन क्रेडिट, तो इसको हमने अभी के लिए हमने मना कर दिया था कि अभी के लिए हमने नहीं पढ़ना, केवल हमें 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो देखो हमारे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कितने बजे तक, 11 PM तक। 11 PM तक हम 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं जो 1 आवर हमारे पास बचा हुआ है, 11 PM से 12 PM, या AM भी बोल दो इसको, कोई बात नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें देखो, यदि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, इस पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, या आप कोई अलग टाइप से वीडियो देख सकते हो जो भी आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, कैसे आपको कमाना, हाउ टू अर्न। ठीक है, या यदि कोई टेक्नोलॉजी आपको पता नहीं है या किसी चीज़ के बारे में सीखना है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, या कुछ अप्लाई करना फॉर्म को, या आपका कोई असाइनमेंट है वो भी आप कर सकते हो, या आपकी कोई स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करना है इस टाइम में आप कर सकते हो, या मतलब इस टाइप से कोई रिलेटेड वर्क नहीं है तो आप अपना सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो इस टाइम में। ठीक है, 1 घंटे के लिए कोई नहीं है, 1 घंटे आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप चलाते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 1 घंटे के लिए ओनली। 12 AM को आपको सोना है, क्योंकि देखो 12 AM को आपको सोना है, और फिर दोबारा से आपको रिटर्न स्टार्ट करना है 5 AM से। ठीक है, तो आपके 7 आवर्स हो गए। तो 7 आवर्स के लिए जो नींद है वो काफ़ी है। ठीक है, 7 आवर्स के लिए जो नींद है वो काफ़ी है, और जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आओगे तो जो 7 आवर है वो और कम हो जाएगी, आपकी 1 घंटे और कम हो जाएगी नींद, क्योंकि वहाँ थोड़ा और आपको सीखना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, मतलब प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वगैरह देखनी पड़ती है, तो 1 घंटा और कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे सभी सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हम 1 घंटे को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया या कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये हमारा डेली रूटीन रहने वाला है अपने हिसाब से। और अब हम बात करने वाले हैं कि संडे के दिन की। ठीक है, क्योंकि संडे का दिन बहुत मोस्ट ऑफ रहता है बच्चों का, जो कि खराब कर देते हैं बच्चे।
तो संडे के दिन बोल सकते हैं इस चीज़ को, संडे का दिन किस टाइप से यूटिलाइज करना है, या किसी दिन ऐसा रहता है कि मतलब हॉलीडे होती है कॉलेज की, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है हमें कि आप इसमें केवल आपको ध्यान देखना है, केवल ये आप प्रोजेक्ट पे ध्यान दे सकते हो या इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के लिए ध्यान सकते हो, या कोई एक नई चीज़ आपको सीखनी है, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है या जो अभी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड, या उससे रिलेटेड जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको कोई एक नई टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो, क्योंकि संडे के दिन पूरा खाली रहता है, तो 3 या 4 आवर्स में आप सीख सकते हो यदि कोई चीज़ आपको सीखनी है, या थोड़ा बेसिक आपको देखना है, ये नहीं कह रहा मैं आपको थोड़ा मतलब डीप में जाना, थोड़ा बेसिक आप देख सकते हो, उसी बेसिक को आप अपना अगले संडे को और कवर कर सकते हो स्टेप से। तो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप बना सकते हो प्रोजेक्ट वगैरह, यदि आपने वो चीज़ जो चीज़ आपने सीखी है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो संडे के दिन, या न्यू टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो। तीसरी चीज़ मूवीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। चौथी चीज़ आपकी मार्केट कर सकते हो, आप मार्केट में मतलब जो भी आपका काम हो। और पांचवी चीज़ अपने मतलब जो भी असाइनमेंट हो या लैब प्रैक्टिकल फाइल वगैरह हो, या कुछ भी हो अदर काम, या आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना है या कोई फॉर्म भरना है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे काम रहते हैं कॉलेज में, वो चीज़ आप संडे के दिन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई डे के हिसाब से कोई अलग टाइम नहीं देना आपको, संडे के दिन देना, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। जैसे मार्केट हो गया, मार्केट के लिए आपको केवल संडे के दिन जाना है, और आपका मूवीज़ वगैरह आप संडे को दिन देख सकते हो इस टाइप से, तो थोड़ी मस्ती वगैरह भी कर सकते हो संडे के दिन, तो इस टाइप से आप यूटिलाइज करना है। तो बस संडे के दिन आपको सब्जेक्ट नहीं छेड़ना, ठीक है, सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, और जो भी आपका यदि संडे के दिन यदि टाइम बचता है, तो सबसे मेन चीज़ मैं ये बोलूँगा, जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट है जो आप सुबह के टाइम पढ़ रहे थे मॉर्निंग के टाइम, उसको फिर आपको संडे के दिन पढ़ना है, क्योंकि देखो कोर्स सब्जेक्ट ही आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, वही आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए आपको सीखना है, या उसी को आपको सीखना है, ठीक है। तो हॉलीडे हो गया आपका, संडे हो गया, तो किस टाइप से आपको यूटिलाइज करना है वो मैंने आपको बता दिया। और मैं एक और चीज़ बता हूँ आपको, कि यदि मान लो आपकी क्लासेस होती है 9 AM से 5 PM तक, और आप कोई क्लासेस होते हैं ना कि पोस्टपोन हो जाती है, या आपका मन नहीं कर रहा है उस क्लास में जाने का, तो अब उस टाइम क्या करना है आपको, उस टाइम आपको कोर सब्जेक्ट ही सीखना है। यदि आपने कोई मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, कि जैसे आपका मतलब कंप्यूटर साइंस ही है, और कंप्यूटर साइंस में आप BSc सीख रहे हो और कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपका मतलब कोई पीरियड पोस्टपोन हो जाता है, मतलब या कोई क्लास पोस्टपोन हो जाती है, या आपने मिस कर दी क्लास, तो उस इंटरवल में आपको जो भी लैंग्वेज सीखी है या आप सीख रहे हो, उसको आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, या आप मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, या नई कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, जो भी आप चीज़ मतलब जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप नई टेक्नोलॉजी वगैरह आप सीख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने फील्ड में आपको सीखना है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यदि आप अपने सब्जेक्ट को पर डे के हिसाब से पढ़ोगे, जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है उसके हिसाब से यदि रोज़ पढ़ते हो आप कंसिस्टेंसी के साथ, तो देखो नंबर आपके अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आप रोज़ पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। मेन चीज़ आपके कोर सब्जेक्ट, जो भी आपके फील्ड के सब्जेक्ट हैं उसको थोड़ा रोज पढ़ना है, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी देना है, जिससे आगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।